जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IQ निंजा पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, आपकी फाउंडेशन बैच की सीरीज चल रही है मैथ्स में। और आज हमारा जो डे 5 है परसेंटेज को लेके, ये शायद आखिरी दिन है जिसमें मैं आपको इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स का कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं, और आपको साथ ही साथ इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन दिखेंगे। और इसके अंदर आज लास्ट डे इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे परसेंटेज को लेकर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने सारे पिछली वीडियो में सब कवर कर दिया है। इसलिए दो कॉन्सेप्ट बचते हैं, एक तो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला, और फिर कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन जिसमें कि मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला कॉन्सेप्ट, जो कि होने वाला है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स होती क्या है। इनकम जैसे कि आपको पता है सैलरी होती है। अब सैलरी में से ही हम क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, और सैलरी में से ही हम कुछ बचाते हैं, जो कि हम उसको नाम दे देते हैं सेविंग्स का, और खर्चे को नाम देते हैं एक्सपेंडिचर का। समझ में आया आप लोगों को यहां तक? तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता रहा हूं कौन सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला है इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? फॉर्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चंस पेपर में पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं बना सकते। इसलिए आपको ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। खर्चा प्लस सेविंग से ही बनती है क्या, इनकम। बिना किसी देरी के मैं क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि चीजें होती क्या है, कैसे वर्क करती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी है, वो अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। क्या करता है, स्पेंड करता है। तो स्पेंड ही क्या होता है, खर्च होता है। ठीक है, वही मैं बात करूं, ड्यू टू इन्फ्लेशन हिज एक्सपेंसेस इंक्रीजेस बाय 20%। महंगाई के चलते इसका जो खर्चा है वो 20% से बढ़ जाता है। अभी सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, सॉल्यूशन में एक लाइन में दे दूंगा। ठीक है, इसका एंड हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 10%। महंगाई के चलते हुए उसकी अगर खर्चा बढ़ा है 20% से, तो महंगाई के चलते उसकी इनकम भी बढ़ी होगी कुछ ना कुछ। तो इधर जो इनकम बढ़ी है वो 10% बढ़ी है। तो हमसे लास्ट में क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग्स। पहले वो 10 रुपए बचाता था, अब वो 20 बचाता है, तो अब वो 10 से 20 कितना ज्यादा बचाता है। तो ये चीज हमसे सिंपली पूछी है। अब मैं आपको सिखाता हूं कि करते कैसे। डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की, आई इक्वल्स टू ई प्लस एस। आई फॉर इनकम, ई फॉर एक्सपेंडिचर, एस फॉर सेविंग्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले पे जो जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है, हम सिंपली पुट करते रहेंगे। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं अपना जो क्वेश्चन में बोला गया है, जो ये एक्सपेंडिचर है वो है 75%। कितना है, 75%। मैं इसको 75 मान लेता हूं। ठीक है, अब मेरे को ना तो सेविंग्स दे रखी ना ही इनकम दे रखी, बट मैं हर चीज को एक कुछ भी मान सकता हूं। तो मैंने अपनी इनकम को 100 मान लिया, मैंने अपनी इनकम को 100 मान लिया। अगर मेरी इनकम 100 है और मेरे खर्चे 75 हैं, तो मेरी सेविंग्स कितनी हुई। अगर मैं 75 में ऐसा क्या जोड़ूं जिससे कि 100 बन जाए, 25 जोड़ूंगा। तो अगर मैं सिंपली इसको 25 इधर लिख दूंगा, तो 75 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो लेट बी इनकम भी 100। तो क्या हो जाएगा, 75 खर्चा हो जाएगा, तो सेविंग्स 25 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में बोला क्या है। ड्यू टू इन्फ्लेशन हिज एक्सपेंसेस इंक्रीजेस बाय 20%। महंगाई के चलते जो इसका एक्सपेंसेस है, खर्चा है, वो 20% बढ़ जाता है। तो अगर मैं बात करूं, ये एक्सपेंसेस है, 75 का 20% कैसे निकालोगे, 75 का 20% ऐसे करके ही तो निकालोगे, है ना। तो 75 का 20% 15 हो गया, क्या नहीं हो गया, समझ गए। तो 75 का 20% 15 होता है। तो जहां खर्चा 75 रुपए होता था, अब उसमें 15 रुपए एक्स्ट्रा और होता है। तो कितना होता है, 75 और 15 कितने होते हैं, 90। अब क्वेश्चन में एक चीज और बोली, हैंड इज इनकम इंक्रीजेस बाय 10%।
जो इसकी इनकम थी मैन की वो 10% से इंक्रीज हो गई, 100 पे 10 का इंक्रीज 110 बन जाता है, ठीक है, 110 बन जाता है। अच्छा बच्चों, आपको एक चीज समझ में आई होगी, 110 के अंदर में अगर मेरे को ये 110 है इक्वल में इनकम, और इधर एक्सपेंडिचर 90 है, तो 90 में ऐसा मैं क्या जोड़ूं कि इनकम 110 बन जाए? तो सिंपली अगर मैं 90 को इधर लेके जाऊंगा तो 20 आएगा सिंपल, तो ये 20 हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, 90 प्लस 20 110 हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है यहां तक। अब ये पूछता है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग्स। तो देखो, पहले ये 25 रुपए सेव करता था, अब ये करता है सिर्फ 20 रुपए सेव, तो कुछ ना कुछ चेंज तो हुआ ना इसकी सेविंग्स के अंदर। तो यही चेंज है क्या, डिक्रीज का, क्योंकि देखो सारे ऑप्शन डिक्रीज में है, डिक्रीज में है, डिक्रीज में है, डिक्रीज में है। समझ में आया आपको? तो सारे ऑप्शन डिक्रीज के अंदर है। तो 25 से 20 हो गई, पहले वो 25 रुपए बचाता था, अब वो 20 बचाता है, तो 5 रुपए का डिक्रीज हुआ ना। तो सिंपल है, अगर मेरे को डिक्रीज का परसेंटेज निकालना होगा तो 5 का डिक्रीज हुआ 25 के ऊपर इंटू परसेंटेज में 100, 25 चौके 100, 5 चौके 20, तो 20% का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज क्यों हुआ, 25 से कुछ सामान 20 का हो गया, तो 5 रुपए की गिरावट हो गई, क्या नहीं हो गई? तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो की करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं और आपको चीजें समझाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है रमेश स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। एक रमेश नाम का लड़का है, वो अपनी इनकम का 60% खर्च करता है। तो वही चीज सिंपली क्या करेंगे, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स हो जाएगा, हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? लेट मैं अपनी इनकम को 100 मान लेता हूं, ठीक है बच्चों, और जो एक्सपेंडिचर है वो मेरा कितना गिवन है, 60% है। 100 में 60 का खर्चा कितना हो गया, 60, तो मैं बचा कितने रहूंगा, 40 रुपए, सिंपल, ठीक है। फिर मैं पढ़ता हूं इफ इज इनकम इज इंक्रीज बाय 30%, जो रमेश नाम का लड़का है उसकी इनकम 30% से इंक्रीज हो गई, तो 100 पे 30 का इंक्रीज, मैं सिंपली एक चीज बोलूं, 100 पे 10 का इंक्रीज 110 बना देता है, 100 पे 20 का इंक्रीज 120 बना देता है। इसमें बोला है 30% का इंक्रीज हुआ है, तो 100 पे 3% का इंक्रीज कितना हो गया, 130 हो गया, क्या नहीं हो गया बच्चों? यही बात आगे बोलिए, हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो 60 का 20% कितना होता है ये बताओ मेरे को? तो मौखिक रटा हुआ है, 72 होता है, मतलब 12 होता है, ये बन के 72 हो जाएगा। तो मैं 60 का 20% बताऊंगा तो कितना हो गया, 6 2 12 हो गया, क्या नहीं हो गया? जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये मेरे फिंगर टिप्स पे रटी हुई है चीजें, मैं माइंड में कैलकुलेशन कर लेता हूं अपनी, और यही चीज सिखाने के लिए मैं आपको आया हूं। तो 6 का 60 का 20, 60 का 20% 12 होता है, तो अगर पहले एक्सपेंडिचर 60 था, अब उसमें 12 और जुड़ गया, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 72 हो गया, क्या नहीं हो गया? हो गया। अगर मेरे को इसको 130 बनाना है तो 72 में क्या ऐड करूं? तो अगर मेरे को पहले 100 बनाना है इसको, तो 72 में 100 बनाने के लिए क्या ऐड करूंगा, 28, फिर 30 और जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 58 हो गया। तो अगर मैं इसको 58 जोड़ देता हूं तो 130 हो जाएगा, हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? तो यही चीज है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन द परसेंटेज इंक्रीजेज इन द सेविंग्स, इसकी सेविंग्स में कितना इंक्रीज हुआ है? देखो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है इंक्रीज, ठीक है, तो हमें इंक्रीजमेंट बताना है कि रमेश की सैलरी में जो सेविंग्स है उसमें कितना इंक्रीज किया है। तो रमेश पहले 40 रुपए बचाता था, ठीक है बच्चों, और अब वो बचाता है 58 रुपीज, ठीक है। कितने रुपए ज्यादा बचा रहा है पिछली सेविंग से, 18 रुपए। तो यही होता है परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। कितना ज्यादा, 18 ज्यादा, कितने के ऊपर, 40 के ऊपर, इंटू 100, 2 2 जा 2 5 जा 2 9 जा, तो 9 5 जा 45% का इंक्रीज हो रहा है, कितने का, 45% का इंक्रीज, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ठीक है बच्चों। चलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेके। क्वेश्चन है द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 40% मोर देन हिज मंथली सेविंग। सिंपल, वही फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं, जैसे सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, यूपी पुलिस कांस्टेबल ले लो, यूपीएसआई ले लो। तो मैंने सारी परीक्षा का निचोड़ आपको दे रहा हूं, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसने बोला है जो मंथली एक्सपेंडिचर है
मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 40% मोर देन हिज मंथली सेविंग, उसकी सेविंग से 40% अधिक है। ठीक है बच्चों, मैं कुछ देर के लिए इसकी सेविंग्स को 100 मान लेता हूं। ठीक है, इसकी सेविंग्स को मैंने 100 मारा और उससे 40% अधिक है क्या इसका एक्सपेंडिचर। अगर सेविंग 100 है, उससे 40% ज्यादा, तो ये 140 होगा क्या नहीं होगा? समझ में आया? अगर 100 में 140 जोड़ूंगा तो इनकम 240 निकल कर आएगी क्या नहीं आएगी? यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पढ़ता हूं आगे। इफ इज मंथली इनकम इंक्रीज बाय 40%, इसकी जो मंथली इनकम है, ये जो इनकम है ये 40% से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो आप सिंपली क्या करोगे? 240 का 40% निकालोगे। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 96 हो गया क्या नहीं हो गया? तो 240 का 40% कितना हो गया? 96 हो गया। 96 का 6, ये 336 इसकी इनकम हो गई। अगर मैं इसमें 96 प्लस कर दूंगा तो देखो 6 इधर आ गया, 9 4 13 होता है और 2 3 336 इसकी इनकम हो गई। अब इसने बोला एंड मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 60%। 140 का 60% अब निकाल लोगे। 140 का 60% है ना, 6 4 जा 24 का 2 6 1 84 हो गया। तो कितना हो गया? 140 का 60% 84 हो गया। 140%, अगर 140 का 60% निकालूंगा तो 84 ऐड करोगे, तो यहाँ पे आ गया 4, ये हो गया। अब मैं 336 में से अगर 224 माइनस कर देता हूं तो ये कितना आता है? 112 आता है क्या नहीं आता? है ना? अब आपको चीज समझने की होगी कि वो पहले 100 रुपए सेव करता था और अब करता है 112। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, बोला क्या है। देन ही सेव्स 2070 मोर इन अ मंथ। पहले वो 100 रुपए बचाता था, अब वो 112 बचाता है। कितने ज्यादा बचा रहा है? 12 रुपीज क्या बचा रहा है? मोर बचा रहा है। और इसी का मान क्या दे रखा है? 2070। यही मान तो दे रखा है। पहले वो 100 बचाता था, अब वो 112 बचाता है। कितना ज्यादा बचा रहा है? 12। 12 का ही मान 2070 दे रखा है। हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द इनिशियल मंथली एक्सपेंडिचर। इनिशियल मंथली एक्सपेंडिचर कितना था? 140। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाऊंगा, जो बोला है उसने बोला जो 2070 है ये किसका मान है? कितने का इंक्रीज हुआ? 12 का इंक्रीज हुआ सैलरी के अंदर। हमसे क्या पूछा है? 140। सिंपल। अगर मैं बात करूं इसको डिजिटल सम से उड़ाने की, डिजिटल सम से उड़ाएंगे, पर हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, 3 6 18, 3 9 0। ठीक है, तो 690 इंटू 35। ठीक है, वैसे तो आंसर इसका डिजिटल सम से उड़ा दे देंगे। 5 3 8 हो गया, 9 को काउंट नहीं करूंगा, इंटू 6, 6 8 जा 48, कितना हो गया? 12, 8 4 12, ये कितना हो गया? 3। अब जिसके ऑप्शन में 3 डिजिटल सम आएगा वही आंसर होगा। अगर मैं बात करूं 5 2 7 2 9, इसका 9 आ रहा है, ये आंसर हो नहीं सकता। 9 3 4 5 6, ये 6 आ रहा है, ये आंसर हो नहीं सकता। अगर मैं बात करूं 2 4 6, 5 4 9 को काउंट नहीं कर रहा है, इसका भी डिजिटल सम 6 आ रहा है, ये आंसर हो नहीं सकता। अब बच्चा ऑप्शन ये, मैं डायरेक्टली आंख बंद करके सीधे टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा पेपर में अगर होऊंगा तो। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 4 9 2 1 3, इसी का डिजिटल सम 3 आ रहा है, यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मेरा डिजिटल सम क्या आ रहा है? 3, और यही इसका आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक रामू यूज टू स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम। रामू नाम का लड़का है, वो अपनी इनकम का 72% क्या करता है? खर्च करता है। ठीक है, डायरेक्ट हम यही चीज लिखेंगे, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स हो गया बच्चों, है ना। अपनी इनकम का 72% खर्च करता है। मैं कुछ समय के लिए अपनी इनकम को 100 मान लेता हूं, 72 खर्च करता है, तो बचा कितना? 28 बचा क्या नहीं बचा? फिर बोला है हिज इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 12%। जो इसकी इनकम थी वो 100 से
मतलब 12 का इंक्रीजमेंट हो गए, 100 से कितनी बन गई, 12% का इंक्रीज हुआ ना, तो 112 बन गई। ठीक है बच्चों, समझने की कोशिश करो, 112 बची। एंड ही इंक्रीजेस इज एक्सपेंडिचर बाय 5%। जो इसका एक्सपेंडिचर था 72, वो कितने से बढ़ गया, 5% से बढ़ गया। 72 का 5% कितना होता है बच्चों, मौखिक करते हैं, 72 का 5% 3.6। ठीक है, कैसे करा, 72 इंटू 5/100। ठीक है, अगर मैं बात करूं 5 को 100 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। 20 को मैंने स्प्लिट कर दिया 2 इंटू 10 के अंदर, 2 से 72 कितनी बार कटा, 36 बार। और 36 को अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो 3.6 आएगा। ये मैंने आपको मौखिक करके बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं कि मैंने करा कैसे। 72 का 5% अगर मैंने निकाला तो ये 20 टाइम्स कटा, 20 टाइम्स को मैंने स्प्लिट कर दिया 2 इंटू 10 में, और अगर मैं 2 से इसको काटूंगा तो 36 टाइम्स कट जाएगा, और 36 को अगर डिवाइड करूंगा तो ये 3.6 आएगा, क्या नहीं आएगा। ये मैंने आपको मौखिक कैलकुलेशन करके बताई है। ठीक है बच्चों, इसलिए आपको भी मौखिक कैलकुलेशन करनी सीखनी पड़ेगी। बोर्ड पे मैं आपको इसलिए करके दिखाता हूं कि आपको सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो कि सर कर क्या रहे हैं, कैलकुलेशन कर कैसे रहे हैं। ठीक है, तो 72 का 5% कितना हो गया, 3.6। अगर मैं इसमें 3.6 ऐड कर दूंगा बच्चों, तो 72 प्लस 3 75.6, 75.6 हो गया, क्या नहीं हो गया। समझ में आया आप लोगों को। अब 112 में अगर मेरे को ये 112 बनाना है 75.6 में, ऐसा क्या जोड़ूंगा, तो सिंपली अगर मैं मान लेता हूं ये x है, 1 मिनट के लिए x मान लेता हूं, तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा 112 में से 75.6 घटा दूंगा, है ना, तो 10 में से 6 गए 4, ये क्या हो गया, 11 में से 5 गए 6, और ये कितने हो गए, ये हो गए 36.4। अगर मैं 75.6 में 36.4 जोड़ूंगा तो 112 बनेगा, क्या नहीं बनेगा, बन जाएगा। ये चीज समझानी पड़ती है भाई हर बच्चे को। तो इसमें कितना जोड़ूंगा, 36.4, इतना ही जोड़ूंगा। अब 75.6 में 36.4 जोड़ा तो 112 बन गया। अब आगे चलते हैं, बोला क्या है, रामू अर्लियर सेव्ड ₹5। ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने, ये वाई है। ठीक है, और ये जो चीज है, ये क्या बोल रखी है, ये एक्स है। देखो ना, एंड आफ्टर द इंक्रीज ही नाउ सेव्स ₹X। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूंगा, तो क्वेश्चन में बोला क्या है, किसकी वैल्यू, x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100, इसकी वैल्यू बोली है, इसी की तो बोली है, लो परसेंट लगा दिया। अब मेरे को सिंपल ये वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू इधर पुट करूंगा, y की इधर पुट करूंगा, मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब पुट करते हैं सिंपली। अगर मैं बात करूं, इसको मैं रफ कर देता हूं, अगर मैं बात करूं 36.4 माइनस 28 अपॉन में 36.4, क्योंकि y है तो 28 आएगा। ठीक है, ये 28 आ गया, इनटू क्या हो गया, 100 हो गया। देखो क्या माना था, 36.4 को x माना था, 28 को क्या माना था, y माना था, और ये y नीचे आ गया। ठीक है, ये रहा फॉर्मेट वो जिसमें हमने वैल्यू पुट करी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो गया, ये 6 7 8, ये 8.4 हो गया, ये कितना हो गया, 28 हो गया, इंटू 100 हो गया। अगर मैं इस पॉइंट को हटा के नीचे लेकर आ जाऊंगा तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 4 जा, 7 1 जा 7 2 जा, 4 1 जा 4 3 जा, तो 3 इंटू 10 कितना हो गया, 30% हो गया, क्या नहीं हो गया बच्चों। तो इसका जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, 30%, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। इससे पहले मैं बता दूं ये कौन सा टाइप है, ये है मिसलिनियस क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे मिसलिनियस क्वेश्चंस की, जो कि मिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं।
ठीक है बच्चों, मिसलिनियस क्वेश्चंस, जो कि सारे जितने भी टाइप मैंने अभी आपको पढ़ाए उन सबका एक मिक्सचर, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका बेसिक से जाना अपने पेपर की बर्बादी करने के मुताबिक होता है। तो हम इसमें सीखेंगे कि हम क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें। मैं आपको इसमें बेसिक भी बताऊंगा, प्लस जो बेस्ट अप्रोच होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है वो है, इन अ सिटी द करेंट नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इज 25,000। कोई करेंट सिटी रही होगी, उसमें जो लिटरेट पीपल्स हैं, लिटरेट मींस पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं, वो हैं 25,000। इफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स डिक्रीज्ड बाय 5% एंड द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इंक्रीज्ड बाय 10%। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, जो लिटरेट व्यक्ति हैं, जो लिटरेट मेल्स हैं, उनकी जो जनसंख्या है वो 5% से कम हो गई, और जो लिटरेट महिलाएं, लिटरेट फीमेल्स हैं, उनकी जो जनसंख्या है वो इंक्रीज कर गई 10% से। तब ये सारी हरकत हो गई, 5% का डिक्रीज और 10% का इंक्रीज, जो टोटल लिटरेट पॉपुलेशन है बिकम्स कितनी हो गई, 25,250, 250। तो 25,000 से 250 हो गई, इन दो हरकत की वजह से 250 का इंक्रीज हो गया। तो इसने हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स इन द सिटी। बच्चों, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। पहले हम क्लासेस में करते थे, 9th 10th 11th में करते थे इक्वेशन बना के। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा इसका मेथड 1 बेसिक से, जो कि हम क्लास 9 10th में किया करते थे, ठीक है। क्या करते थे, हमने कुछ समय के लिए 100x मान लिया, किसको, मेल्स को, ये मेल्स हो गए, ये फीमेल मान ली हमने 100y, और इनकी जो टोटल वैल्यू थी कितनी थी, 25,000। ऐसे ही करते थे इक्वेशन बना के। उसके बाद इसने बोला इफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स डिक्रीज्ड बाय 5%, मैं वही बात करूं, 5% से डिक्रीज हो गए, तो 100 पे 5 का डिक्रीज कितना, 100 का 5% 5 होता है। मैं सिंपली मान लेता हूं, कितने से डिक्रीज हो गए, 5x से। -5 इसलिए लगाया क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वही बात करूं, जो फीमेल्स हैं, लिटरेट फीमेल्स हैं, इंक्रीज कर गई कितने से, 10% से। तो कितने से इंक्रीज कर गई, 100 का 10% 10 होता है, तो 10y से क्या कर गई, इंक्रीज, प्लस का साइन इसलिए क्योंकि इंक्रीज कर गई। हर चीज करने के बाद जो इनकी लास्ट फाइनल वैल्यू बची, 25,250 रुपए। पहले कितनी थी, 25,000। 25,000 से कितनी हो गई, 25,250। कितने का इंक्रीज हुआ, 250 का इंक्रीज हुआ। तो माइनस, मतलब डिक्रीज, मतलब मेल का डिक्रीज होना प्लस फीमेल का इंक्रीज होना, तो कितने की हरकत हुई, 250 की हरकत हुई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमने ये बना दी। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोई भी वैल्यू को मैं इक्वल करके सिर्फ और सिर्फ कैंसिल आउट करूंगा, मेरा एक का मान निकलेगा। जो भी एक का मान निकलेगा जिसका हमें पूछा है उसमें वैल्यू पुट करके मैं दूसरे का निकाल दूंगा। अब मैं बताता हूं, अगर मेरे को इक्वल करना है, मेरे को ऐसे मेल पूछा है, अगर मैं डायरेक्ट 100 से काटूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत बेसिक से लेके जा रहा हूं, ठीक है। ये इक्वेशन थी, अगर मैं इसमें 20 का इंटू कर देता हूं, अगर मैं इसको 20 का इंटू कर रहा हूं, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, ये इक्वेशन एज इट इज उतर गई, उतर गई क्या नहीं उतर गई बच्चों। अगर मैं इसमें 20 का इंटू करूंगा तो ये कितना हो गया, माइनस का 100x हो गया क्या नहीं हो गया। अगर मैं 20 का इसमें करूंगा तो ये कितना हो गया, 200y हो गया क्या नहीं हो गया। अगर मैं 250 का 20 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 50 हो गया, और 2 जीरो, ये हो गया क्या नहीं हो गया, है ना। अब सिंपली मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल आउट हो गई क्या नहीं हो गई। अगर मैं 200 में 100 जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 300y हो गया क्या नहीं हो गया। और 25,000 में 5,000 जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 30,000 हो गया क्या नहीं हो गया। तो 300y का मान 30,000। तो अगर मैं बात करूं 100y, अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं इसको, तो ये कितना हो गया, 100y हो गया। तो 100y का कितना हो गया, 10,000 हो गया क्या नहीं हो गया, समझ में आया। तो 100y का मान 10,000, तो मतलब फीमेल थी ये, 100y थी शुरुआत में, तो ये कितनी हो गई, 10,000। अगर 10,000 महिलाएं टोटल 25,000 है, तो आदमी कितने रहे होंगे, 15,000। नहीं समझ में आया, समझाता हूं।
100x प्लस 100y का मान 10,000, 100y का मान कितना हो गया 10,000 और टोटल वैल्यू कितनी थी 25,000। अगर मैं 10,000 को उधर लेके जाऊंगा तो कितना आ गया मेल्स की वैल्यू 100x इक्वल्स टू, अगर मैं 25,000 में से 10,000 घटा दूंगा तो कितना आ गया 15,000 और 15,000 ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ये क्या निकल कर आ गई लिटरेट मेल्स की, जो कि 100x का मान 15,000, 100x क्या मान रखा था मेल, तो ये 15,000। ये जो मेथड था ये हर कोई जानता है, जो कि हम क्लास 9, 10, 11, 12 में लगाते हुए आए हैं। बट आपको कंपटीशन के अंदर बहुत सारी चीजें और शॉर्ट मेथड से करनी पड़ेगी, इसलिए मैं जो मेरा फेवरेट मेथड मैं जो यूज करता हूं वो है, जो मेरा खुद का बनाया हुआ तो नहीं है, मतलब कहीं से सीखा है मैंने भी, तो हम वो सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझना, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, 1 से 2 लाइन में। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना बच्चों, जो भी इंक्रीज हुआ है 25,000 से 25,250, कितने का इंक्रीज हुआ 250 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये मेथड 2 बता रहा हूं, गुड अप्रोच। ठीक है, गुड अप्रोच क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, कितने का इंक्रीज हो रहा है 250 का इंक्रीज हो रहा है। कब इंक्रीज हो रहा है, तब 5% मेल जो हैं वो क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, और 10% इंक्रीज हो रही है क्या फीमेल। तो मैं मान लेता हूं 5%, जो माइनस का 5% क्या हो रहे हैं मेल, प्लस का 10% जो फीमेल हो रही हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, ये हो रही हैं। अब आप मान के चलो मेरे को क्या मेल की वैल्यू निकालनी है, इसने बोला है मेल मेल, तो अगर मेरे को मेल का मान निकालना है तो मैं कॉमन ले लूंगा 10% फीमेल का, अपोजिट करते हैं इसमें। ठीक है, अगर मैं 10% फीमेल का कॉमन ले लूंगा तो मेरा फीमेल कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर मेरा ये मेल बचेगा। ठीक है, कैसे, अगर मैं 25,000 का 10% लेता हूँ, 25,000 का 10% लेता हूँ, ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया 2500 हो गया, क्या नहीं हो गया। तो अगर मैं बात करूं 25,000 का 10% 2500 होता है। ठीक है, तो मैंने यहां पे किया 2500 आ गया निकल के, मैंने 10% कॉमन लिया है, मैंने मेल का भी 10% ले लिया और फीमेल का भी 10% ले लिया, तो 10% मेल प्लस 10% फीमेल। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब वही चीज जो मैंने आपको क्वेश्चन बेस्ड ऑन पास और फेल में समझाई, डिफरेंस मेथड यूज करूंगा मैं आपसे। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा। अगर मैं 2500 में से 250 कैंसिल आउट करूं तो कितना बचेगा, 2500 में 250 कैंसिल आउट मतलब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2250 बचा। अगर मैं 10% फीमेल में से 10% फीमेल उड़ा दूंगा तो 0 बचा। अगर मैं 10% मेल में से 10% मेल में से -5% मेल घटा दूं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 10 प्लस 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक और बार समझाता हूं, मैंने क्या बोला, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 10 है, ये -5 है, ये 10 है, अगर मैं -5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कुछ ऐसा ही तो होगा, तो 10 माइनस माइनस प्लस तो 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 15 हो गया, क्या नहीं हो गया, है ना। तो यही चीज है, अगर मैं बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाऊंगा तो ये कितना निकल के आ गया, 15% मेल निकल कर आ गया, है ना, 10 प्लस 5 15 हो गया। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बचा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन ये 1 मिनट में हो गई। अब ये 2250 जो है ये 15% का मान है, मेरे को 100 का मान निकालना है। समझ में आया क्या नहीं आया। मैं 5 3 जा कट कैंसिल आउट करता हूँ ये 20 बार, ठीक है, 5 6 7 8 9 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 7 जा 21, 3 5 जा और ये 0 जा, 75 का 2 गुना 150, 75 का 2 गुना कितना होता है 150, ये 2 जीरो ऐसे एज इट इज, तो कितना आ गया मेल की वैल्यू 15,000 आ गई, क्या नहीं आ गई। 15% मेल का मान 2250,
तो 100% मेल का मान 15,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये चीज बता दी है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो आप। अ मैन स्टार्टेड एक बिजनेस, एक स्टार्ट करता है विद अ सर्टेन कैपिटल अमाउंट। इन द फर्स्ट ईयर ही अर्न 60% प्रॉफिट। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं एक एक लाइन। कोई व्यक्ति है, वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है, और बिजनेस स्टार्ट करते हुए वो कोई सर्टेन कैपिटल अमाउंट लगाता है। ठीक है, उसको जो पहली साल के अंदर होता है वो 60% प्रॉफिट कमाता है। ठीक है बच्चों, 60% प्रॉफिट कमाने के बाद जो भी वो प्रॉफिट कमाता है 60%, उसका 50% जो टोटल कैपिटल होता है उसका 50% क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। ठीक है, एक सेकेंड पानी पी लूं। तो क्या होता है, 60% जो होता है प्रॉफिट कमाता है, फिर डोनेट कर देता है 50%। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ही फॉलोड द सेम प्रोसीजर जो उसने पहली साल किया प्रोसीजर, 60% का प्रॉफिट कमाया, फिर 50% डोनेट कर दिया। यही सेम प्रोसीजर कितनी बार रिमेनिंग कैपिटल आफ्टर द सेकेंड एंड थर्ड ईयर, मतलब ये ही चीज वो लगातार 3 साल तक करता है। सपोज करो मैं एक व्यक्ति हूं, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने पहली साल में 60%, मैंने 100 रुपए का इन्वेस्ट किया था, मैंने 60 रुपए उस पर प्रॉफिट कमा लिया, तो मेरा जो बिजनेस एक साल के अंदर हो गया 160 रुपए का हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने 80 रुपए का क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। समझ में आया, मैंने 50% डोनेट कर दिया, तो फिर 80% का क्या कर, देखो सपोज करो 160 रुपीज मैंने प्रॉफिट कमा लिया टोटल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 160 का 50% डोनेट कर दिया, तो मेरे पे क्या बचे, 80 रुपीज बचे। फिर से क्या किया मैंने, 80 रुपीज पे 60% कमाया, जो भी वैल्यू निकल के आई फिर से मैंने 50% डोनेट कर दिया। फिर मैंने 60% प्रॉफिट कमाया, फिर जो भी वैल्यू निकल के आई वो फिर मैंने डोनेट कर दिया। तो यही चीज चलती गई है। ठीक है, तो फिर इसने बोला है एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, 3 साल बाद जो मेरे पे इनकम लेफ्ट है वो इतनी बची, 15,360 रुपए। तो व्हाट वाज द इनिशियल अमाउंट, तो मतलब जो कि मेरा इनिशियल अमाउंट होगा जिससे मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग करी कैपिटल की, वो कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझाता हूं सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, एक लाइन में निकालते हैं इसको विदाउट बेसिक्स। बताओ, विदाउट बेसिक्स, बिना लाइन, एक लाइन में निकाल दूं इस आंसर को, सिर्फ एक लाइन में। देखो हमसे क्या पूछा है, इनिशियल अमाउंट पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन इतनी तेज पढ़ो कि चीजें तुम्हारे माइंड में तुरंत रिकॉल हो। इनिशियल अमाउंट पूछा, इनिशियल अमाउंट को मैं कुछ समय के लिए एक्स मान लेता हूं। ठीक है, मेरे को बोला एक्स रुपीस पे मैंने 60% का पहली साल में प्रॉफिट कमाया। फर्स्ट ईयर में जो भी है, इन द फर्स्ट ईयर ही अर्न 60% प्रॉफिट एंड डोनेटेड 50%। मैं और दूसरी तीसरी साल को देख ही नहीं रहा, मैं पहली साल को देख रहा हूं। अगर मैंने कोई चीज इन्वेस्ट करी इतनी, तो मैंने 60% का प्रॉफिट कमाया, तो 100 का मान हो गया, ये जितना भी अमाउंट होगा ये 100% होगा अपने आप में, और इस पे मैंने 60% कमाया, तो 160 हो गया, क्या नहीं हो गया। अब इस अमाउंट को मैंने क्या किया, डोनेट कर दिया। अगर मैंने ये फुल अमाउंट 100% है, अगर ये फुल अमाउंट 100% है, तो इसमें से मैंने 50 डोनेट कर दिया, तो बचा कितना, 50 बचा। बच्चों ये जो हो गई ना, ये फर्स्ट ईयर हो गया। ये मैं इसलिए लिख के बता रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आए। ये फर्स्ट ईयर का हिसाब किताब हो गया। फिर जो भी ये अमाउंट बना, फिर से मैंने क्या किया, 60% का प्रॉफिट कमा लिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 50% डिनोट कर दिए। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 160 मतलब 60% का प्रॉफिट कमाया, और फिर मैंने 50%। तो ये जो चीज है ये सेकेंड ईयर की हो गई, और ये जो चीज है ये क्या हो गई, थर्ड ईयर की हो गई। हो गई क्या नहीं हो गई। इन सारे ट्रांजेक्शन करने के बाद मेरे पे जो वैल्यू बची 15,360 रुपए बची। ऐसे ही तो था, ऐसे ही बोला है। अब मैं इसको एक लाइन में अच्छी तरीके से लिखता हूं। मैं अब इस बार फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर नहीं लिखूंगा, ये मेरा समझाने के लिए था। ये सेकेंड ईयर तक का था, ये थर्ड ईयर तक का। इन सारे ट्रांजेक्शन करने के बाद जो अमाउंट बचा वो ये बचा था। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं कैसे इसको करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिर्फ लिख के बता दिया है कि कैसे करना है।
एक्स रुपीज़ थे, उसमें मैंने 100 रुपये कमाए, 160 हो गए, फिर मैंने 50% डिस्काउंट दे दिया, ये बचा। फिर मैंने 160% का प्रॉफिट कमाया, फिर 50% डिनोट कर दिए ये। फिर मैंने 160% कमाए, फिर 50% डिनोट कर दिए ये, ठीक है। और जो वैल्यू बची 15,360 रुपये, ठीक है, 15,360 रुपये। अब बच्चों आप है ना इस वाली चीज को सॉल्व करो, क्योंकि जो चीज ये है वही चीज ये है, वही चीज ये है, ठीक है। तो मेरे को कैलकुलेशन को सिंपल कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अगर मैं बात करूं ये 20 बार चला गया, ये 4 5 जा 4 4 जा। तो जो ये वाली वैल्यू है सिंपल इज दैट, अगर जो मान ये है यही वो है, तो ये 4/5 आ गया। आ गया क्या नहीं आ गया? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये भी 4/5 आएगा और ये भी 4/5 आएगा। तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं लिख सकता 64/125 है, या फिर ऐसे ना करके मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 4/5 का क्यूब। लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता? सिंपली लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट ही इसको, अगर ये वैल्यू 4/5 आई है, x इंटू 4/5 का क्या होल क्यूब इक्वल्स टू 15,360 रुपए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया, ठीक है। 4 से काटते हैं, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, है ना। कहीं गलती हो रही है, चलो रुक जाओ एक बार अच्छे से काटते हैं इसको। 4 3 जा 12 हो गया, कितना बचा 33, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, ये हो गया, ठीक है। फिर से 4 से काटते हैं, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, ये। फिर से 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये। तो सिंपली क्या बचा 240 इंटू 5 का क्यू कितना होता है 125, 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिजिटल सम से जाएंगे डायरेक्ट अपन, ठीक है। इसका जो डिजिटल सम है कितना है 2 है, इसका डिजिटल सम कितना है 3 है, इसका डिजिटल सम कितना है 5 है, 3 2 5, इसका डिजिटल सम कितना है 7 है। अगर मैं इसका डिजिटल सम निकाल के देखूं तो कितना आ रहा है 5 2 7 और 1 8, इसका 8 आ रहा है, 4 2 6, ठीक है। 8 6 8 जा 48, 4 और 8 कितना होता है 12 होता है, 1 और 2 कितना होता है 3 होता है। तो 3 किसका डिजिटल सम है, ऑप्शन नंबर बी का। तो ये भी क्या होगा 30,000 इज द करेक्ट आंसर, जो कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 30,000 होगा। जो इनिशियल अमाउंट उसने लगाया वो कितना है 30,000 रुपीज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला गया अ फ्रूट सेलर सेल्स 45% ऑफ द ऑरेंजेस दैट ही अलोंग विद वन मोर ऑरेंज टू अ कस्टमर। क्वेश्चन समझना, पहली लाइन क्या बोली है, कोई सेलर है उसने फ्रूट सेल किए 45% ऑरेंज सेल किए, ठीक है। 45% सेल करने के बाद एक फल और एक्स्ट्रा देता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है 20% ऑफ द रिमेनिंग, जो भी उस पर बचे उसका 20% सेल करता है और फिर 2 और दे देता है 20% के साथ, ठीक है। फिर देन ही सेल्स 90% ऑफ द नाउ रिमेनिंग ऑरेंजेस थर्ड कस्टमर एंड स्टिल लेफ्ट 5 ऑरेंजेस। ये प्रोसेस करने के बाद 5 ऑरेंज इसके पास लेफ्ट होते हैं। तो हाउ मेनी ऑरेंजेस डिड द फ्रूट सेलर हैव इनिशियली, तो इनिशियली उस पर कितने थे। ऐसे क्वेश्चंस को अगर तुम बेसिक से गए इतनी हालत खराब हो जाएगी तुम्हारे पेपर में, पर तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा और हमेशा ऑप्शंस के थ्रू जाया करो, ठीक है। ऑप्शंस के थ्रू कैसे जाना है मैं आपको बताता हूं। सपोज करो यूज ऑप्शन, देखो थोड़ा सा ऑप्शन में ये है कि अगर एक बार में आपका लक अच्छा होगा तो एक बार में बैठ जाएगा, वरना 2 बार लगेंगी। मैं हमेशा और हमेशा बताऊं ऑप्शन ऐसा पुट किया करो जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू हो। जैसे सपोज करो 50 हो गया,
70 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, 120 हो गया, 150 हो गया, ऐसे एक फिक्स्ड वैल्यू हो जो कि आसानी से कट सके। तो मेरे को एक पहली वैल्यू दिखी 100, मैं यूज ऑप्शन ए कर लेता हूं। ठीक है, उसने बोला अ फ्रूट सेलर सेल्स 45% ऑफ द ऑरेंजेस दैट ही हैज अलोंग विद वन मोर। मैं मान लेता हूं 100 ऑरेंजेस थे इनिशियली, इसका 45% कितना हो गया, 45। एक सेकंड में यहाँ पे एक चीज और लिख दूं जिससे कि आपको समझ में आए। ये सेल हो गया, ये रिमेन हो गए। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए उठाता हूं तो 100 ऑरेंजेस हैं मेरे पे, ये उठाया है मैंने, 100 ऑरेंजेस हैं, 100 में से मैं 45% सेल कर रहा हूँ, 45% ऑफ द ऑरेंजेस ही हैज अलोंग विद वन मोर। तो 100 का 45% कितना हो गया, 45 हो गया। इसमें एक और दे रहा हूं, वन मोर ऑरेंज टू अ कस्टमर, 45 तो दिए दिए प्लस एक और दे रहा हूं, तो टोटल कितने दे दिए, 46 दे दिए। 100 में 46 मैंने बेच दिए हैं। ठीक है, अब बचे कितने, 50 और 4 54 रिमेनिंग हो गए, 54 हो गए क्या नहीं हो गए बच्चों। अब मैंने क्या किया, 54 बचे थे, अब 54 का क्या हुआ है, देन ही सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस। तो रिमेनिंग ऑरेंजेस 54 थे, अब 54 का 20% कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, है ना। तो ये कितना हो गया, 54 डिवाइडेड बाय 5। अगर आपको 5 का डिवीजन सीखना है तो मैं आपको सिखाता हूं सिंपल मेथड। ये 54 है, 4 का 2 गुना करो 8 आ गया, 5 का 2 गुना करो 10 आ गया, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो 10.8 आएगा। ठीक है, तो बच्चों तब हम 54 का 20% रिमेनिंग करते हैं तो कितना आता है, 10.8। ठीक है, तो 10.8 प्लस कितने दे रहा है, 2 मोर ऑरेंजेस, 10.8 प्लस 2। बच्चों आपको इधर ही रुक जाना है, क्यों रुक जाना है, क्योंकि कभी आप दुकान पे गए हो, कभी आपने ये बोला कि 10.5 संतरे दे दो या 11.5 संतरे दे दो या 12.5 संतरे दे दो, क्योंकि मेरा ऑप्शन तब पॉइंट में आ गया तो मेरे को ये पता चल गई जो मैंने इनिशियल वैल्यू 100 ली है ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ गया। क्योंकि हम सेलर के पास जाएंगे तो हम कभी भी है ना 10.5 संतरे नहीं मांगेंगे, या तो हम 10 संतरे मांगेंगे या 11 मांगेंगे या 12 मांगेंगे। इसमें मेरा आंसर पॉइंट में आने लगा ऑप्शन, तो मैं समझ गया कि ये ऑप्शन तो है ही नहीं, ये सेटिस्फाई तो करेगा ही नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ऑप्शन चेंज किया। अब मैंने 100 को ना लेके फिर मैंने क्या किया, मैंने वही बात बोली, जो मेरे को दूसरा ऑप्शन सटीक वैल्यू दिखेगी 111 नहीं लूंगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो अपने आप में बहुत बड़ी होगी। फिर मैंने ऑप्शन उठाया 120 वाला। ठीक है, 120 वाला उठाया, तो वही चीज मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूं, फिर यहाँ पे रिमेनिंग हो रहे हैं। ठीक है, समझना। अब मैंने ऑप्शन उठाया बी, इनिशियली मेरे पे 120 थे। ठीक है, 120 का 45%, ऐसे निकाल लो, 120 का 45%, 5 9 जा 5 2 जा 6 9 जा 54, 54 हो गया क्या नहीं हो गया, तो ये 54 हो गया। ठीक है, इसके साथ में एक ऑरेंज और दे रहा हूं कस्टमर को, तो 54 1 कितने दे रहा हूं, 55 दे रहा हूं, क्या हो गया ये, 55 दे रहा हूं क्या नहीं दे रहा, ये 55 हो गए। ठीक है बच्चों, अब 120 में से 55 कितने बचे, अगर 120 में से कितने घटाऊंगा, 50 घटाऊंगा 70 और प्लस 5 और घटाने तो 65 बचे, 65 बचे क्या नहीं बचे। अब 65 का ही रिमेनिंग क्या बोला है, ही सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस, तो 65 का, अब 65 का 20% रिमेनिंग, 65 के 20% कितना हो गया, 13 हो गया क्या नहीं हो गया। तो 65 का, 65 में से 13 ऑरेंजेस क्या कर रहा हूं, अब मैं सेल कर रहा हूं, 65 में से 13 ऑरेंजेस। ठीक है, 65 में 13 ऑरेंजेस सेल कर रहा हूं, प्लस 2 मोर ऑरेंजेस दे रहा हूं, +2।
तो कितने हो गए? 15 हो गए, क्या नहीं हो गए? अब 65 में से 15 निकाल दूंगा तो कितने बचे? 50 बचे, क्या नहीं बचे? बचे क्या नहीं बचे? 50। अब तीसरी लाइन में बोला है he sells 90% of the now remaining oranges। अब जो 50 बाकी बचे हैं, 50 का, अब 50 का 90% बेच रहा है, 50 का 90% कितना हो गया? 45 हो गया, क्या नहीं हो गया? 45 हो गया। तो 50 का 90% कितना हो गया? 45। 45, 50 में से 45 सेल कर दिए तो बचे कितने? 5 बचे। 45 5 50 हो गया, क्या नहीं हो गया? और क्वेश्चन में बोला क्या है? 90% of the now remaining oranges to a third customer and still left 5 oranges। कितना लेफ्ट? 5 oranges। और बच कितना रहा है? 5। तो मान के चलो अगर 5 oranges लेफ्ट हो रहे हैं तो जो मैंने ऑप्शन बी उठाया था 120, ये सेटिस्फाई कर गया, क्या नहीं कर गया? यही इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में लेफ्ट कितने बताए थे? 5 ऑरेंजेस, और हमारे लेफ्ट कितने बच रहे हैं? 5 ऑरेंजेस। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज टू सक्सेसिवली, द फाइनल प्राइस इज इतना एंड इनिशियल प्राइस इज इतना, द परसेंटेज इंक्रीमेंट द सेकेंड टाइम। ओके, the percentage increment in the second time was twice the percentage increment the first time। मैं समझाता हूं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, कोई सामान है 1000 रुपए का, ठीक है, मैंने उसमें 2 सक्सेसिवली इंक्रीज किया परसेंटेज। ठीक है, सपोज करो मेरी कुछ सामान था 100 का, मतलब जो मेरी प्राइस थी वो थी 100, और मैंने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद उसको बना दिया 121 रुपीज का। ठीक है, तो 100 से 121 गया तो कितने परसेंट का 2 बार चेंज हुआ? तो 100 का 10% कितना हो गया? 110, और 110 का 10% कितना हो गया? 11। तो 100 से मतलब पहले 10 का हुआ प्लस फिर 11 का हुआ तो 121 बन गया, क्या नहीं बन गया? तो यही क्वेश्चन में बोला है कि हमें जो इनिशियल प्राइस दे रखी है वो दे रखी है 1000 रुपीज, और जो फाइनल प्राइस हुई वो हो गई इतने की। पहले मैंने कुछ एक्स का दिया, x% का सक्सेसिव बढ़ाया इंक्रीमेंट, फिर जो मैंने बढ़ाया ना x का, इसी का ट्वाइस ऑफ x कर दिया दूसरी बार, तब जाके जो फाइनल प्राइस बनी ये है ना। तो बच्चों मैं मान के चलूंगा इस क्वेश्चन को आप अगर बेसिक से गए तो भी आप निकाल दोगे, पर मैं आपको बाय ऑप्शन सिखाता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है ये बाय ऑप्शन ही करते हैं बढ़िया तरीके से। मैं ऑप्शन ए उठाता हूं। ठीक है, 35। 35 क्यों उठाऊं? अगर मैं 35 उठाऊंगा तो पहले ईयर में तो 17.5 करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे दूसरे साल का पूछा है ना। तो दूसरे साल में अगर 35 है तो पहले साल में 17.5 हुआ होगा, क्योंकि सेकेंड टाइम क्या बोला है? ट्वाइस बोला है, दुगना बोला है पहले टाइम का। अगर मैं 65 उठाऊंगा तो 65 का आधा लेना पड़ेगा, 25 उठाऊंगा तो 12.5 लेना पड़ेगा। तो मेरे को एक वैल्यू दिखाई दी टोटल फिक्स नंबर के अंदर 70, मैं 70% उठाता हूं। ठीक है बच्चों, ये मेरे पेपर में भी आया था यही क्वेश्चन, और इसको मैंने कैसे सॉल्व किया था मैं बताता हूं। अगर मैंने 70 उठाया, ये सेकंड ईयर का होगा, अगर ये सेकंड ईयर का है तो फर्स्ट ईयर में इसका आधा होगा, क्योंकि सेकंड ईयर में तो ट्वाइस है फर्स्ट ईयर का। तो मैं मान के चलता हूं मेरे दोस्त, जो इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितनी है? 1000 रुपए। अगर मैं सेकंड 70 है, दूसरी सेकंड ईयर का जो इंक्रीमेंट है वो 70 का है, तो पहले इंक्रीमेंट कितने का हुआ होगा? इसका हाफ 35 का। अगर मैं 100 पे 35% बढ़ाऊं तो कितना हो गया? 135 हो गया, क्या नहीं हो गया? दूसरी बार में क्या हुआ होगा? यही 35 70 बना होगा दुगना। तो अगर मैं बात करूं 100 पे, अगर मैंने पहली बार 35 माना है तो दुगना क्या माना होगा? 70। तो ये 170 हो गया, क्या नहीं हो गया? अगर मैं इनको सॉल्व कर दूंगा तो मेरे को ये वैल्यू मिलनी चाहिए 2295 के बराबर। 2295 के बाद बराबर क्या मिलनी चाहिए? फाइनल वैल्यू मिलनी चाहिए इसको सॉल्व करने के बाद। देखते हैं मिल रही है क्या नहीं। ठीक है,
इससे ये कट गया। अब मेरा जो क्वेश्चन बचा 135 इंटू 17 बचा, ठीक है। अगर मैं इसका डिजिटल सम बात करूं तो 9 5 2 7 2 9। अगर मैं इसके डिजिटल सम की बात करूं 5 6 7 8 9 और 9 का ही मल्टीपल आएगा, ये सेटिस्फाई कर गया। नहीं है तो एक बार हम चेक करके दिखा देते हैं आपको। 135 इंटू 17 करेंगे, 7 5 35 का 3, 7 3 21, 22 23 24, 7 7 ये 945 आ गया। तो 5 3 1, ठीक है। 5 एज इट इज उतार दिया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये हो गया। तो 2295 आ गया इसको सॉल्व करने के बाद, और फाइनल वैल्यू कितनी थी 2295। तो आपको ये चीज समझ में आई। जो मैंने ऑप्शन उठाया था वो जो सेकंड ईयर का ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर सी ही था, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एक्सपेंडिचर ऑफ अ हाउस होल्ड ऑन फूड क्लोथिंग एंड एंटरटेनमेंट इज रेशियो इतना। डायरेक्ट करते हैं, फूड रेशियो, क्लोथिंग, क्लोथिंग रेशियो, एंटरटेनिंग कितना है 2:4:4। जो भी चीज रेशियो में होती है इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, 2 1 जा 2 2 जा और 2 2 जा। तो मैं इस रेशियो को 1:2:2 लिख सकता हूँ। समझ में आया? देखो 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा, तो मैं इसको 1:2:2 लिख सकता हूँ। कुछ समय के लिए इसको 1 0 1 0 1 0 दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को इंक्रीमेंट बोला है आगे। इन द कमिंग ईयर द कॉस्ट ऑफ फूड इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 10%। फॉल मतलब इंक्रीज कर जाना। देखो आने वाले वर्ष में भोजन की लागत में 10% की गिरावट, गिरावट सॉरी फॉल हो जाना, गिरावट तो कम हो जाना। तो 10 का 10%, 10 का 10% कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया, क्या नहीं हो गया? तो 10 पे 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया? ये 9 हो गया, -1 हो गया। फिर क्या बोला है? क्लोथिंग टू राइज बाय 5%, 20 का 5% कितना हो गया? 1 हो गया, ये +1 हो गया क्या नहीं हो गया? तो ये कितना हो गया? 20 से 21 हो गया, 20 से 21 हो गया। तीसरा क्या बोला है? एंटरटेनमेंट टू फॉल बाय 15%। अब ये फिर गिर गया, 20 का 15%, कितने से गिर गया? 20 से 3 का डिक्रीज हो गया, ठीक है। कितने का डिक्रीज हुआ? 3 का, तो ये 17 हो गया। अब इस क्वेश्चन में बोला क्या है हमसे? क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द परसेंट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, ठीक है। पहले कितने का था? 20। क्या बोला है? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर क्लोथिंग एंटरटेनमेंट, ठीक है। पहले कितना था? 20 20 40 10 50 था पहले, ठीक है। इधर कितना था? 17, 21 9 30 10 47, 47 था क्या नहीं था? साफ साफ पता चल गया, -6% का डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। कैसे आ रहा है बताता हूँ। देखो कोई सामान पहले 50 का था, अब कितने का हो गया? 47 का हो गया। ये सारी चेंज करने के बाद पहले ये वैल्यू 50 थी और अब ये करने के बाद आ रही है 47 की। तो कितने का डिक्रीज हुआ? कितने का डिक्रीज हुआ? 3 का डिक्रीज हुआ। 50 से 47, 3 का डिक्रीज कितने के ऊपर? 50 के ऊपर इंटू 100। 50 से 2 बार कटेगा, 3 इंटू 2, माइनस का 6% का डिक्रीज। माइनस इसलिए लगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, 50 से 47 हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ये तो मैंने वैल्यू देख के देख दिया कि 3 का मल्टीपल डायरेक्ट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि 50 से 47 जा रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको कैसे किया? अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला है एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है 20% ऑफ द सैलरी टू चैरिटी, ठीक है। एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी को मैं मान लेता हूं 100x, ठीक है।
वो अपनी कंट्रीब्यूट करता है 20% ऑफ ए सैलरी टू चैरिटी। मैं चैरिटी को सी से डिनोट कर देता हूँ, तो कितना 20x, ठीक है। 100 का 20%, 20x हो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट 40% एलोकेटेड टू इन्वेस्टमेंट, ये कुछ इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट एलोकेटेड, बचा कितना, 100 में से 20 चला गया तो 80 बचा, और 80 का क्या करता है 40%, कितना हो गया 32 हो गया, तो 32x हो गया। 32x हो गया क्या, नहीं हो गया। अब 80 में से 32 निकल गए तो कितना बचा, अगर 80 में से 32 निकल गए तो कितना बचा, 48x बचा। तो जो रिमेनिंग बचा कितना बचा, 48x हो गया। कितना हो गया, 48x हो गया। अब इसने क्या बोला है, द रेस्ट इज डिवाइडेड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेवल। अब इस 48x को क्या कराए, किसमें डिवाइड किया, एजुकेशन और ट्रेवल में। ई फॉर एजुकेशन, टी फॉर ट्रेवल, ठीक है। एजुकेशन ट्रेवल में कितने रेशियो में, 7:5 में। मुझसे पूछा है इफ द एक्सपेंसेस ऑन ट्रेवल इज इतना, 7:5 में दे रखा है। जो ट्रेवल का एक्सपेंसेस है कितना है, 6,000 है, 6,000, और 6,000 का रेशियो कितना दे रखा है, 5। मुझसे पूछा क्या है, व्हाट इज द एम्प्लॉइज टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी कितनी मानी थी, 100x मानी थी, तो ये 100 हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको 5 12 जा काटूंगा 1200 और इससे करूंगा तो कितना आएगा, कहीं गलती कर रहे हैं हम, कुल वेतन कितना है, कुल वेतन 5 12 60, एक सेकेंड, हमसे टोटल सैलरी बोली है ना, तो ठीक है ठीक है ठीक है, माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये रेशियो में दे रखा है ना बच्चों, सॉरी मेरी गलती थी, अगर ये रेशियो में दे रखा है तो 48x का मान 7 + 5 12, अगर मेरे को 5 का मान निकालना है तो क्या है, 12 चौके 48, ये 20 आ गई, ठीक है। ये 20 आ गई क्या, नहीं आ गई, एक और बार समझाता हूं आपको। अगर ये 48x 7 + 5 का मान है, ये 48x जो है 7 और 5 के रेशियो में बटा हुआ है, तो 48 जो है वो 7 और 5 12 के रेशियो में बटा हुआ है। मेरे को 5 का मान निकालना है, तो 5 का मान कितना हो गया, 12 चौके 48, ये कितना हो गया 20 हो गया, ये वैल्यू 20 हो गई। अगर ये गुणा 4 हो रही है तो मैं इसको भी गुणा 4 मान लेता हूं, तो ये 28 हो गई। 20 + 28 48 हो गया, सेटिस्फाई हो गई। और यही 20 का मान कितना दे रखा है, 6,000 दे रखा है। ये 6,000 जो है ये 20 का मान है, मुझसे पूछा क्या है 100x का मान 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 3000 बार जाएगा और ये 0 ऐड हो जाएगा, तो क्या निकल कर आ जाएगी 30,000 की सैलरी निकल कर आ जाएगी, ठीक है बच्चों। वो टोटल सैलरी पूछी थी, ये रेशियो में डिवाइड हुआ है, इसलिए मैं इसको लेना भूल गया था कि 48 रेशियो में डिवाइड हुआ है 7:5 में, ठीक है। तो 30,000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये जो कॉन्सेप्ट है वाटरमेलन वेट 17 kg विद 91% ऑफ इट्स वेट बीइंग वाटर। तो इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि कॉन्सेप्ट आपको समझना है और स्टार मार्क कर लेना इस कॉन्सेप्ट पे। 2026 के अंदर इस कॉन्सेप्ट पे किसी भी परीक्षा के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। कॉन्सेप्ट है, आप एक चीज समझिए कि आप तब भी आप सब्जी लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो सब्जी वाले होते हैं वो पानी छिड़कते रहते हैं सब्जियों पे, है ना, जिससे कि उनका जो वजन है थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। मैं मान के चलता हूं ये कोई अदरक है, मैं इसको और तरीके से समझा रहा हूं, जो मैं चीज ले रहा हूं उस तरीके से नहीं बता रहा, मैं सपोज कर रहा हूं, मैं कुछ मान रहा हूं ये अदरक है। अब जो अदरक है वो मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका वेट जो है वो है 20, समझ में आया।
और इस पे तब इसको मेरे को 100 बनाना है, और जो इसमें वाटर का वेट लगा, क्योंकि मैं पानी बार बार पे छिड़क रहा हूं, वो 80 हो गया। कुछ समय बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको धूप में रख दिया इस अदरक को, ठीक है। तब मैंने धूप में रखा, तो तब धूप में रखने के बाद इसका जो वेट होगा वाटर, वो एवोपरेट हो जाएगा, तो ये सूख जाएगा। सूख जाएगा तो ये ऐसा दिखने लगेगा। तो अदरक तो इसमें 20 रहेगा, अदरक का भी चेंज नहीं होगा। जो वाटर का वेट था, अब वाटर का वेट शायद से 20 रह जाए, सूख जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहता है, इसलिए मैंने इसको एक वो दिया है फॉर्मूला कि, चलो लिखो, पल्प पल्प वेट 1 इक्वल्स टू पल्प वेट 2। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, पल्प वेट 1 इक्वल्स टू पल्प वेट 2। इन दोनों को इक्वल रख देंगे, जो वाटर वाली वैल्यू है उसको हटा देंगे, जो पल्प वाली वैल्यू है सिर्फ उसको रख देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, जो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इस चीज को। इसने बोला है अ वाटरमेलन वेट 17 kg, ठीक है। कितना केजी? 17 kg, विथ 91% ऑफ इट्स वेट बीइंग वाटर। समझ में आया? पानी डालते 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 91% जो है वो है वाटर। तो वाटरमेलन कितने परसेंट हुआ? 9% हुआ। अगर वाटर 91% है तो वाटरमेलन कितना है? 9% है। सिंपल। पल्प वेट 1 इक्वल्स टू पल्प वेट 2, ठीक है। कितना केजी है? 17 केजी है, 17 लिख दिया। कितने केजी वाटर है? 91% वाटर है, तो वाटरमेलन कितना है? 9% है। 91% वाटर है तो 9% वाटरमेलन है। मैंने क्या बोला? वाटर की वैल्यू को कैंसिल आउट कर देंगे, जो वाटरमेलन की वैल्यू बचेगी सिर्फ वो लिख देंगे एज इट इज, इक्वल का साइन लगा दिया। इट वॉज लेफ्ट इन सन, धूप में छोड़ दिया फॉर अ वाइल, एंड सम ऑफ द वाटर एवोपरेटेड, कुछ वाटर एवोपरेट हो गया, सच दैट ओनली 85% ऑफ इट्स वाटर। व्हाट इज द रिड्यूस्ड वेट ऑफ द वाटरमेलन नाउ? तो पहले 17 केजी था, अब मेरे को नहीं पता कितना हो गया, एक्स हो गया। अब इसमें केवल 85% पानी है, तो केवल 85% पानी है, तो वाटरमेलन कितना है? 15% है ना। 85 + 15 ही तो 100 होता है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो कैसे? 3 3 जा 3 5 जा 17 3 51 अपॉन 5 इक्वल्स टू एक्स। 5 का डिवीजन मैंने सिखाया, 1 का 2 गुना करो 2, 5 का 2 गुना करो 10, एक डिजिट के बाद 0 लगा दो, तो x का जो वेट आ गया 10.2 kg आ गया। पहले 17 किलो का बच था, तो अब वो कितना हो गया? 10.2 का। कैसे हो गया? सिर्फ और सिर्फ वेट की कमी से, ठीक है। 10.2 kg इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी पे डायरेक्ट है। फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% ऑफ वाटर। अगर 68% पानी है तो फ्रेश फ्रूट कितना होगा? 32 होगा। अगर ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, ये सूखा हो गया, सूखा सूखा। अगर 20% पानी है तो 80% फल होगा। इसने बोला क्या? देन हाउ मच ड्राई फ्रूट, हाउ मच ड्राई फ्रूट, एक्स हो गया, ये ड्राई हो गया, और यहां पे क्या हो गया? फ्रेश फ्रूट हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देन हाउ मच ड्राई फ्रूट, देन हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 65 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। तो 65 kg के फ्रेश फ्रूट में से कितना होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 8 चौके 32, 8 10 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 5 13 जा, तो 13 इंटू 2 कितना हो गया? 26। कितना हो गया? 26 kg, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है बच्चों। चलते हैं, जहां तक है आज यही क्वेश्चंस थे। आपको समझ में आया होगा सारे कॉन्सेप्ट, है ना। जितने भी मैंने आज के क्वेश्चंस कराए सभी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
जो कि मैंने सारे कवर्ड करा दिए इस वीडियो के अंदर, और परसेंटेज आज खत्म हो चुका है। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊंगा वो होगी प्रॉफिट और लॉस के लिए। जब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी चीजें सीखने को मिली हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जितनी भी नई वीडियो आएंगी तो आपको वो तुरंत ही तुरंत मिलती चले। तो जय हिंद दोस्तों, ध्यान रखना अपना, ठीक है? जय हिंद।